इस चैप्टर में पहली डेरिवेशन है हमारी, शो दैट r इक्वल टू 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ मिरर के बीच में रिलेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शो दैट r इक्वल टू 2f। क्लियर है? फॉर अ स्फेरिकल मिरर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉनकेव मिरर उठा लेते हैं। ठीक है, लेटर से ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है? ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं उसको, और ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। सही है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये मिरर का बैक साइड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम मान लेते हैं फोकल लेंथ है, और 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है? हमको प्रूव क्या करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन है r इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है क्या, अगर तुमको बोलेंगे एक मिरर का फोकल लेंथ है, वो क्या होगा? क्या होगा? अरे डिस्टेंस फ्रॉम, नहीं भाई, मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? अगर एक मिरर को मैं इसके ऊपर रेज, इंफिनिटी से आने वाली रेज यानी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो जब मिरर के ऊपर पड़ती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से पास कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो लेट अस से हम लाइट रे लेते हैं। यहाँ से ये लाइट रे आई है, सीधी इंसिडेंट है यहाँ पे मिरर पे, और पड़ने के बाद ये कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। फोकस होता ही वो पॉइंट है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रे है, हाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी ना, तो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, टकराने के बाद कहां से पास कर रही है? फोकस से। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल जा रही है, तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर से। क्यों? ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट है भाई, कोई भी सर्कल हो या स्फीयर, सेंटर से जो लाइन पास करती है वो हमेशा सरफेस पे या पेरीमीटर पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है टेंजेंट के। सही है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब अगर आप इसको देखोगे तो ये एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल बराबर होंगे। सही है, उस हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट है इसको मैं n बोल देता हूं, और ये क्या होता है? हमारा पोल होता है p। क्या डायग्राम क्लियर है? अब यहां पे देखो क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम अ पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रेज का मतलब क्या होता है? इज इंसिडेंट एज शोन इन फिगर। पैराक्सियल का मतलब होता है बेटा लाइट रेज जो है वो बहुत पास है, यानी इस एंगल को हम बहुत छोटा मान सकते हैं और एनपी को परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, लेट एनपी इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड एंगल्स आर स्मॉल। तो स्मॉल एंगल्स होंगे, समझ में ना आ गई ना? अगर खुद सोचो मिरर है, ये एक्सिस है, और ये रेज के बहुत पास पास वाली रेज हैं, तो इस कर्वेचर को हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? देन इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम? एनपीएफ। ट्रायंगल एनपीएफ दिख रहा है बेटा? एनपी और एफ। tan 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको अगर आप 90 डिग्री मान रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? एनपी अपॉन में पीएफ, और इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं हम? 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? सिमिलरली इन ट्रायंगल एनपीसी, tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा एनपी अपॉन में पीसी, और स्मॉल एंगल के लिए इसको भी थीटा मान सकते हैं। 1 और 2 से क्या नजर आ रहा है?
1 और 2 से ये दिख रहा है, ये 2 थीटा के बराबर है और ये थीटा के बराबर, तो यानी ये जो चीज है ये इसके 2 टाइम्स है, यानी इन दोनों से मिला करके हम ये लिख सकते हैं कि एनपी अपॉन में पीएफ जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ एनपी अपॉन में पीसी। यस और नो? दिस विल गेट कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, पीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ पीएफ। अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से पीसी जो है उसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस आर। पीसी क्या है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, माइनस आर। नेगेटिव क्यों? क्योंकि मिरर के सामने है। और पीएफ क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन याद है ना, मिरर के सामने नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है। इनको दोनों को पुट करूंगा यहाँ पे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2f। सही है? ये पीसी को अगर आप यहाँ पे रख देंगे, उसको रख देंगे तो आर इक्वल टू 2f आ जाएगा। क्लियर है? नोट करो। अब सेम चीज हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सही है, और ये मैं मान लेता हूं कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये उसका बैक साइड हो गया, ठीक है। ये लाइट रे आती है यहां से, ये इंसिडेंट है लाइट रे, ठीक है। अब यहां से हम पहले नॉर्मल बनाते हैं, तो नॉर्मल कहां से पास करेगा, नॉर्मल पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है? सही है बेटा। तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहां जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कुछ यहां जा रही है, सपोज करो ऐसे, लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां जा रही है, और वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि अगर उसको ट्रेस बैक करेंगे तो कहां से पास करेगी, कहां से पास करेगी भाई, फोकल से। तो ये P हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। और नॉर्मल को अगर और एक्सटेंड कर देंगे हम थोड़ा सा, तो नॉर्मल जो है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ये ओहो, अबे क्या है ये रहा। क्लियर है? अब अगर आप देखोगे तो ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। उस हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 2 थीटा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। सब कुछ सेम है, इसको n बोल देंगे। क्लियर है? तो सब कुछ सेम है, बस फर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे PC जो है वो कितना हो जाएगा, प्लस आर, और PF जो है वो कितना हो जाएगा, प्लस f। बाकी सब सेम है, सेम रिजल्ट है, सेम ट्रायंगल लेने हैं आपको। ट्रायंगल NPF अगेन अगर देखोगे, ट्रायंगल NPF में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वहां भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे और हमें सेम आंसर मिल जाएगा। तो क्लियर है? अब से ये याद रखना है कि R इक्वल टू 2f होता है। दूसरी बात, f या R जो भी है उसको नेगेटिव लेना है, कब, कॉनकेव के केस में, और f या R जो है उसको नेगेटिव लेना, पॉजिटिव लेना है कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है? साइन कन्वेंशन के लिए भी हम समझ सकते हैं। क्लियर है? रब कर दूं?